हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के इस वीडियो में यूरोपीय चित्रकला के अंतर्गत कई वाद स्थापित हुए। उन्हीं वादों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है नवशास्त्रीयवाद। और आज के इस वीडियो में हम लोग नवशास्त्रीयवाद से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं यह जो नवशास्त्रीयवाद है, ये नवशास्त्रीयवाद वास्तव में अस्तित्व में कैसे आया, इसके उदय के पीछे क्या कारण रहा है। तो यहाँ नवशास्त्रीयवाद का जो उदय है, इसके उदय के पीछे मुख्य कारण ये था कि इटली में उत्खनन हो रहा था और इस उत्खनन से ग्रीक रोमन वास्तुकला और वहाँ बड़े पैमाने पर मूर्तिकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। और ये मूर्तियाँ अपने सुंदरता के लिए पूरे संसार के कला प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया। और एक जर्मनी के विद्वान थे विकेलमान, उन्होंने भी इन ग्रीक मूर्तियों की प्रशंसा में कई इनके द्वारा लेख लिखे गए। और साथ ही साथ लुई 14वां की जो प्रेमिका थी मादाम, और उसका जो वास्तुकार भाई था, एक भाई था जो वास्तुकार था, उसकी भी ग्रीक मूर्तिकला के प्रति रुचि थी। इसलिए लुई 14वें ने इन ग्रीक मूर्तियों की सुंदरता को प्रोत्साहित किया। तो इस तरह से जो है इस नवशास्त्रीयवाद का उदय हुआ। और इस नवशास्त्रीयवाद के प्रणेता कौन थे, जनक कौन थे? तो ये इस नवशास्त्रीयवाद के प्रणेता जाक दाविद थे। कहीं कहीं इन्हीं को जाक दावी भी कह दिया गया है या जाक डेविड भी कह दिया गया है। असल में यहाँ प्रोनाउंसिएशन में यूरोपीय चित्रकला में एक ही नाम को थोड़ा सा बदला हुआ और भी कई नाम दे दिया गया। जिससे भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोने को पढ़ेंगे, उन्हीं को मोनेट भी कह दिया गया है, माइनेट भी कह दिया गया है। तो ऐसे एक एक चित्रकारों के दो दो तीन तीन नाम मिलते हैं, तो थोड़ा सा नाम मिलता जुलता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसी तरह से जाक दाविद को भी दावी और डेविड भी कहा दिया गया है। और यह जो नवशास्त्रीयवाद का समय है, ये 18वीं सदी है। और 18वीं सदी में स्पेशली 1748 से लेकर के 1825 का समय है। तो इसमें 17वीं, इसमें 18वीं 19वीं दोनों आ जाते हैं। और यह नवशास्त्रीयवाद जिसका जन्म फ्रांस में होता है, और इस वाद का जो बनाया गया पहला चित्र है वह है होरेशियो का प्रण, या इसी को कहा गया है ओथ ऑफ द होरेशियो। और इस नवशास्त्रीयवाद के अन्य चित्रकार हैं आंग्र हैं। हालांकि आंग्र एक रेखा चित्रकार के रूप में बहुत प्रसिद्ध थे, लेकिन आंग्र जो है नवशास्त्रीयवादी चित्रकार थे। तो यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि इस नवशास्त्रीयवाद, देखते हैं स्क्रीन पर नवशास्त्रीयवाद का जो पहला चित्र है होरेशियो का प्रण, एक ऐतिहासिक चित्र है, आप देख रहे होंगे। और आइए अब देखते हैं इस नवशास्त्रीयवाद की विशेषता क्या है। तो दोस्तों, ये जो नवशास्त्रीयवाद है, नवशास्त्रीयवाद में ग्रीक
या यूनानी कला के आदर्श को सामने रख करके या ग्रीक पुराणों पर आधारित प्राचीन देवी देवताओं के आदर्श को सामने रख करके एक बड़ी ही आदर्शमयी और सुंदर चित्रकारी को जन्म दिया गया। और यहाँ जो भी चित्र बने हैं वह सुंदर बने हैं और आदर्शमयी बने हैं। आदर्शमयी अगर कोई चीज़ है तो उसमें सुंदरता आ ही जाती है। जैसे भारतीय देवी देवताओं को आदर्शमयी ढंग से चित्रित किया गया है, उनको आदर्श रूप में दिखाया गया है, तो वो सुंदर हैं ही। तो उसी तरह से यहाँ यूनान में भी जो है, जो देवी देवता थे उन्हीं के आदर्श को सामने रख करके आदर्शमयी चित्र चित्रित किए गए। और यहाँ इस बात में चित्र सुंदर बने ही हैं, शास्त्रीयता का प्रयोग जहाँ भी हुआ है। और यहाँ शास्त्रीयवाद के प्रणेता जो जैक दाविद थे, आप जैक दाविद को स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। दोस्तों, मेरा यूरोपीय चित्रकला की किताब है जिसमें आपको जो है सारी चीज़ें विजुअल दिखाई गई हैं। जो भी बताया गया है, जिन चित्रों की चर्चा की गई है, वो चित्र आपको स्क्रीन पर सामने देखने को मिल जाएंगे, या जो महत्वपूर्ण चित्र हैं। क्योंकि कुछ यूरोपीय चित्रकला में जो पहली बार पढ़ते हैं तो उनको नाम ही उच्चारण करने में कठिनाई होती है। चित्र का नाम रटना एक अलग चीज़ है और उसको देख करके पढ़ना रटना वो अलग चीज़ है। तो जब देख करके उस चित्र को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा वो ज़्यादा आसान हो जाता है, दिमाग में थोड़ा सा बैठ जाता है। तो ये प्रयास किया गया है, आप लोग देखिएगा, किताब मार्केट में है, अगर आपको अच्छा लगता है तब आप लीजिए। लेकिन यहाँ हम लोग आके देखते हैं थोड़ा सा जैक दाविद के बारे में। दोस्तों, जैक दाविद जिनका जन्म 1748 ईस्वी में फ्रांस में होता है, लेकिन इनकी मृत्यु बेल्जियम में होती है 1825 ईस्वी में। और जैक दाविद के द्वारा जो कला की शिक्षा ली गई, जैक दाविद ने कला की शिक्षा बुसे से लिए। बुसे जो इनके कला गुरु रहे। और जैक दाविद 1775 ईस्वी में इनको प्री द रोम छात्रवृत्ति मिलती है। और इस छात्रवृत्ति के सहारे जैक दाविद कला अध्ययन के लिए रोम जाते हैं। और जहां इन्होंने अपने कला गुरु बुसे के निर्देशन में चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की। और रोम में जैक दाविद जब कला का अध्ययन कर रहे थे तब उनकी मुलाकात, दोस्तों, जब जैक दाविद द्वारा कला का अध्ययन किया जा रहा था, उसी दौरान उनके मित्र डिक्विंसी के माध्यम से जर्मनी के विद्वान विकेलमान से मुलाकात होती है। और विकेलमान के कला संबंधी और विकेलमान के कला संबंधी विचारों से प्रभावित होकर के जैक दाविद ने एक नई चित्रकला शैली को जन्म दिया जो शास्त्रीयतावाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। दोस्तों, यह शास्त्रीयतावाद शैली में जो इनके द्वारा चित्र बनाए गए, आप लोगों को बताए भी थे कि ये चित्र सुंदर और आदर्शमयी होते थे, क्योंकि देवी देवताओं के को आदर्श मान करके यहाँ चित्रकारी की गई थी। और इसी क्रम में हम लोग देखे थे कि होरेसियो का प्रण जो नवशास्त्रीयवाद का पहला चित्र है, और आपको स्क्रीन पर दिखाए भी थे, यहाँ भी दिख रहा है होरेसियो का प्रण चित्र। दोस्तों, यह चित्र जैक दाविद के द्वारा 1785 ईस्वी में चित्रित किया गया, जो नवशास्त्रीयवाद का पहला चित्र है। और दोस्तों, यह एक ऐतिहासिक चित्र है
वहाँ युद्धों के सबसे संबंध में जो है इसमें चित्र बनाए गए हैं युद्ध से संबंधित। और यह ऐतिहासिक चित्र 3.26 मीटर गुणे 4.2 मीटर आकार में बनाया गया है। और दोस्तों यह चित्र वर्तमान समय में लुब्रा संग्रहालय पेरिस में रखा गया है। इसके अलावा जैक दाविद के द्वारा बनाया गया एक और चित्र है ब्रूट्स के पुत्रों के निधन की खबर। दोस्तों ये ब्रूट्स के पुत्रों के निधन की खबर चित्र जो है जैक दाविद ने जब फ्रांस में राजतंत्र के खिलाफ जनतंत्र या लोकतंत्र की मांग को लेकर के जो है आंदोलन चल रहा था, तो उसी समय जो है इन्होंने इस चित्र को चित्रित किया था। और यह जैक दाविद का सबसे प्रसिद्ध चित्र भी है। और उस समय जनता के प्रति थोड़ी सी सिंपैथी दिखाने के क्रम में जो है फ्रांस के राजा ने इस चित्र को खरीद भी लिया था कि जिससे एक हमारी छवि जनता के प्रति थोड़ी सी अच्छी बने लोगों में। और यह चित्र दोस्तों वर्तमान समय में म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बेल्जियम में रखा गया है। और 1792 ईस्वी में जैक दाविद फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा के लिए चुने गए। और इस प्रकार पूरे फ्रांस में जैक दाविद कला के सर्वोसर्वा बन गए। परंतु उसी समय राजनैतिक उथल पुथल होती है और इस राजनैतिक उथल पुथल के कारण जो है इनको इनके पद से हटा दिया जाता है। असल में 1804 ईस्वी में नेपोलियन जब यहाँ फ्रांस के राजा बनते हैं तब तो जैक दाविद राज्य के मुख्य चित्रकार के रूप में नियुक्त हुए। लेकिन जैसे ही नेपोलियन की पराजय होती है जैक दाविद फ्रांस छोड़ करके बेल्जियम भाग गए और यहीं बेल्जियम में ही 1825 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों इनके चित्रों में एक और चित्र है सुकरात की मृत्यु, या इसी को कहा गया है साक्रेटीज की मृत्यु। दोस्तों यह जो चित्र है यह चित्र कैनवास पर तैल माध्यम में बनाया गया है। और इस चित्र को बनाने का समय है 1787 ईस्वी। और इस चित्र का आकार 129.5 गुणे 196.2 सेंटीमीटर आकार में है। और यह चित्र वर्तमान समय में मेट्रोपॉलिटन संग्रहालय न्यूयॉर्क में संग्रहित है, या इसी को कहीं कहीं नगर पालिका संग्रहालय भी कहा दिया जाता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं सुकरात की मृत्यु के चित्र को। इससे बड़ा मैं बना नहीं सकता हूँ। सुकरात यूनान के महान दार्शनिकों में एक थे और सुकरात को मृत्युदंड की सज़ा दी गई थी। असल में सुकरात राजा के खिलाफ उस समय उनके अत्याचार, उनके कुशासन को उजागर किए, जिससे वहाँ के राजा नाराज़ हो गए और इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया, इनको बंदी बना लिया गया। हालांकि उससे पहले अरस्तु सुकरात के शिष्यों ने जो है कहा था कि आप देश छोड़कर चले जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर देश छोड़ के चले जाते हैं तो हम गलत साबित होंगे, इसलिए हम जो है सत्य का सामना करेंगे। और इन्हें बंदी बना लिया जाता है और इनको मृत्यु की सज़ा दी जाती है। और मृत्यु के लिए इन्हें एक जहर का प्याला दिया जाता है पीने के लिए,
और ये अपने हाथ से स्वेच्छा से लेके पी लेते हैं। और इसी दृश्य को जो है यहाँ चित्रित किया गया है सुकरात की मृत्यु में। और इसके अलावा जाक दाविद के द्वारा बनाया गया जो पहला चित्र है वो है मिनरवा की विजय। और यह जाक दाविद आपको बताए कि सबसे पहले इसी चित्र को बनाए थे। और इसके अलावा अभी हम लोग नवशास्त्रीयवाद का पहला चित्र होरेसियो का अपहरण है। तो जाक दाविद का पहला चित्र और जाक दाविद का शास्त्रीयवादी पहला चित्र दोनों अलग अलग है। अगर जाक दाविद का पहला चित्र प्रश्न में पूछेगा तो वह मिनरवा की विजय है, लेकिन नवशास्त्रीयवादी पद्धति में जाक दाविद ने कौन सा पहला चित्र बनाया तो वो है होरेसियो का अपहरण या ओथ ऑफ होरेसियो। और इसके अलावा ब्रूस के पुत्रों के निधन की खबर भी जाक दाविद ने बनाया है। सुकरात की मृत्यु, डेथ ऑफ द सुकरात। इसके अलावा और चित्रों में सेबाइंस पर बलात्कार है, गेत की महिलाएं हैं, मारा की मृत्यु है। ये और चित्र हैं इनके जो इनके द्वारा बनाए गए। और कुछ चित्रों को आप देख भी सकते हैं, लेकिन अन्य चित्रों में जो है यहाँ देख रहे हैं नेपोलियन का राज्याभिषेक है, टेनिस कोर्ट की शपथ है, 7वां पोप पायस है। ये कुछ चित्र इनके द्वारा और भी बनाए गए। यहाँ आप देख सकते हैं ये चित्र है सेबाइंस पर बलात्कार। इसके अलावा इसी के बगल में एक चित्र है मारा की मृत्यु, आप देख रहे हैं। और बगल में एक चित्र देख रहे हैं टेनिस कोर्ट की शपथ है, हालांकि ये छत विक्षत अवस्था में है। ये भी इनके द्वारा बनाया गया। तो दोस्तों इस तरह से जाक दाविद और जाक दाविद के द्वारा बनाए गए कुछ प्रमुख चित्रों की चर्चा आज के इस वीडियो में हमने किया। हालांकि अभी इस नवशास्त्रीयवादी रेखा चित्रकार आंग्र की चर्चा नहीं की गई है क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा था। तो दोस्तों यहाँ जाक दाविद और नवशास्त्रीयवाद से जुड़े हुए प्रमुख प्रश्नों को, प्रमुख तथ्यों को आप नोट कर लेंगे जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करिए। और अगर वीडियो में किसी प्रकार का कोई सुधार हो तब भी कमेंट करिए, आपके कमेंट का स्वागत है। और आपके कमेंट को हम लोग पढ़ते भी हैं, देखते हैं और आगे के वीडियो में सुधार भी करते हैं। तो आप लोग कमेंट अवश्य करिए, वीडियो पर कमेंट करिए और आपका सुझाव सादर आमंत्रित है। हमसे जुड़ने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।